हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे मेग मनी के बारे में, क्योंकि मेग मनी का लास्ट दिन है ट्रेड का, मंडे के दिन। उसके बाद ये शेयर डीलिस्ट हो जाएगा। तो बाकी स्टोरी आप लोग सब जानते हैं, तो लेकिन बाद में चर्चा करेंगे। तो आज जो चर्चा रहनी है वो उस टॉपिक पे भी रहनी है। तो सबसे पहले है निफ्टी। निफ्टी की स्टोरी सुनने से पहले तो 2 दिन की स्टोरी सुननी पड़ेगी। कल थर्सडे के दिन हम छुट्टी पे थे, ईद की छुट्टी मना रखी थी हमने, और बाज़ार बंद थे। हालांकि फेस्टिवल आज मनाया गया, लेकिन छुट्टी कल की थी। तो जब छुट्टी थी कल की, तो डाउ जोन्स जो है परसों जब बंद हुआ था, तो हमने कहा था कि थर्सडे को अच्छी रिकवरी आ जाएगी, और जब तक शुक्रवार को हमारे बाज़ार खुलेंगे, तो मैंने शीर्षक भी दिया था शुक्र है शुक्रवार है, और ऐसा हुआ भी। और आज सबसे कमाल बात ये हुई कि कल जब हम 250 पॉइंट बैंक निफ्टी को माइनस देख सॉरी निफ्टी को हम माइनस देख रहे थे, और हमें ऐसा लग रहा था कि भाई साहब पता नहीं क्या भयंकर वाली गिरावट जो है इंडिया के बाज़ारों में शायद शुक्रवार को होगी। लेकिन मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस था, जो मैंने आपके साथ बात की थी, और मुझे लगा था कि फ्लैट ओपनिंग होगी, यानी कि जहाँ पे अभी खुला हुआ है। लेकिन बाजार ने और कमाल कर दिया। सिंगापुर निफ्टी हालांकि फ्लैट हो गया था, लेकिन हमारे बाजार खुले बड़ी तेज़ी के साथ, और हमने ओपन किया था 14749 पे, और जो आज का हाई भी है। तो आज के हाई पर हम खुले, यानी कि आज हमने हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर ही ओपन किया। उसके बाद मात्र 0.25 जो है पॉइंट बाजार बढ़ा, और फिर दिन भर जद्दोजहद रही। और जद्दोजहद या टसल जो रही वो किसके बीच में रही? वो ये जो भी आप गिरावट देख रहे हैं केवल बैंकिंग स्टॉक्स की वजह से है। देखिएगा, एफआईज लगातार माल बेच रहे हैं, और उनकी जो सेलिंग है उसका असर बाजार पर नहीं पड़ रहा है। और जो हमारा मिस्टर इंडिया है, जिसको हम HNI इन्वेस्टर बोले, या जो हम रिटेल इन्वेस्टर्स जो बाज़ार में काफ़ी अच्छा विश्वास दिखाए हुए हैं और अपनी पोजीशंस को छोड़ नहीं रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं एफआईज को घुटने टेकने पर मजबूर कर रही है। लेकिन एफआईज की जो पूरी स्ट्रेटेजी अगर आप देखेंगे और आज के डेटा पॉइंट भी देखेंगे, तो वो काफ़ी बड़ी मंदी की जो है तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि जो मंदी है ना, वो बैंकिंग स्टॉक्स में है, क्योंकि जो भी सेलिंग आती है वो उस दिन आती है जिस दिन बैंक निफ्टी पे प्रेशर होता है। यानी कि जो सेलिंग का जो पॉइंट है वो वास्तव में बैंकिंग सेक्टर्स के स्टॉक्स है। तो बाजार में अगर किसी भी तरीके का कोई डाउनफॉल अगर आपको लगता है, जो कि मुझे भी लगता है कि जो लास्ट वीक होगा एक्सपायरी का, उस वीक में काफ़ी जद्दोजहद, काफ़ी वोलेटाइल जो है मार्केट रह सकती है। और ये इसलिए रह सकती है क्योंकि जो पोजीशंस अभी एफआईआईज बना रहे हैं, उनका जो लिक्विडेशन पीरियड होगा शायद वो लास्ट वीक होगा। तो अभी तो हम लोग बड़े दब के जो है नीचे से बाइंग कर रहे हैं। और आज बैंक निफ्टी के अंदर बात करें तो सभी शेयर्स ने अपना दम छोड़ दिया था, लेकिन ICICI बैंक अड़के खड़ा था, बोलता जी मैं नहीं छोड़ने वाला, तो मैं साइड करता हूँ। अगर आज ICICI बैंक भी एक बार गिरावट की रुख कर लेता, तो आपको बैंक निफ्टी में जो है अच्छी खासी गिरावट देखने के लिए मिल सकती थी। और आज बैंक निफ्टी भी ज़्यादा नहीं गिरा है, केवल 200 पॉइंट ऊपर खुला था, लेकिन वहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया अपने आप को। लेकिन फिर भी कुल मिला के एक कंफर्टेबल जो है क्लोजिंग बैंक निफ्टी ने भी दी। और रीज़न बड़ा सिंपल सा था कि एफआईज की जो भी सेलिंग हो रही है उसके सामने बाइंग खड़ी हुई है, यानी कि मिस्टर इंडिया बिल्कुल तत्पर है। लेकिन अब हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास कितना फंड हो रहा है और कितनी एलोकेशंस हमारे जो है HNI इन्वेस्टर्स की तरफ से आती है, जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उसका कितना कॉन्फिडेंस रहता है। लेकिन आज जो है दुविधा आ रही थी मेटल पैक से। मेटल पैक में परसों के सेशन में भी जो है प्रॉफिट बुकिंग हो गई थी लास्ट के आवर्स में, और आज फिर मेटल पैक के अंदर, शुगर पैक के अंदर प्रॉफिट बुकिंग थी। और शुगर के प्राइस के ऊपर पहले बैट लगाई गई थी, और ऑपरेटर्स खेल रहे थे कि शुगर के प्राइस बढ़ गए, तो ऐसी शुगर कंपनी जिनके शेयर प्राइस नहीं चलते वो भी काफ़ी तेज़ी करते हुए नज़र आए थे। और उसमें स्पेशली एक कंपनी कोठारी शुगर जो है उसने बहुत अच्छी रिटर्न्स जो है दी। इसके अलावा धामपुर शुगर, अवध शुगर, बाकी कंपनीज ने भी अच्छी रिटर्न्स दी। लेकिन ये ध्यान रखिए कि ये फंडामेंटल्स मूव नहीं होते इन कंपनीज में, क्योंकि ये कमोडिटी बिजनेस है। कमोडिटी के अंदर जब कमोडिटी के प्राइस बढ़ते हैं तो वो बढ़ जाते हैं, और जब कमोडिटी के प्राइस घटते हैं तो घट जाते हैं। तो इन्वेस्टर को ये बात समझनी चाहिए कि जो कमोडिटीज़ के जो शेयर्स होते हैं उनमें हाई रिस्क और हाई रिटर्न्स की प्रोबेबिलिटी होती है, इसीलिए ये शेयर्स लो पी रेशियो पर भी चलते हैं। और ये जो प्रेशर पॉइंट है ये कुछ डाउ जोन्स की वजह से भी आ रहा था, लेकिन डाउ जोन्स ने तो देखिएगा कल जो थर्सडे के सेशन में पूरी रिकवरी कर ली थी, और काफ़ी अच्छी मजबूती के साथ डाउ जोन्स बंद हुए थे। और आज भी बहुत अच्छे करीबन 300 पॉइंट की तेज़ी डाउ जोन्स के अंदर अभी भी फिलहाल जब मैं वीडियो आपके साथ रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय पर था। और नेस्डेक में भी जो है कॉरस्पॉन्डिंगली 1.7% की तेज़ी थी।
तो यहाँ पर आप देखेंगे तो अमेरिका के बाज़ारों से अब कोई ख़राब संकेत नहीं है आज के सेशन में। तो हमारा जो सिंगापुर निफ्टी है वो भी करीबन 60 पॉइंट की तेज़ी के साथ ट्रेड कर रहा था। तो ये तो था अभी तक का हाल। अभी अगले हफ्ते बाज़ारों के अंदर गहमा गहमी रह सकती है। बैंकिंग स्टॉक्स में ऊपर से जो है माल रिसा के दिया जा रहा है, कमोडिटी भी जो है थोड़ा दम छोड़ रही है। तो अब यहाँ पर जो सारे सेक्टर्स हैं उनको चला दिया गया और बड़े प्लेयर्स ने ऊपर सारी जगह डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया है लगभग। आप आईटी में देखिएगा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो मैंने आपके साथ जो चर्चा की थी कि जब आपको कुछ समझ में ना आए आप आईटीसी को हाथ लगा लीजिएगा, क्योंकि बुल्स के पास अब कोई सहारा नहीं है एफएमसीजी के अलावा। तो आज देखिएगा एफएमसीजी को ही बुल्स ने चढ़ाया। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि जो सारी रोटेशन है ये कंप्लीट हो जाएगी 1 या 2-3 दिन के अंदर, और उसके बाद एफआईआईज जो है नेक्स्ट वीक की बात नहीं कर रहा, उसके बाद वाला वीक या इस जो नेक्स्ट वीक है उसका भी एंड पीरियड, यानी कि बृहस्पतिवार और शुक्रवार से कुछ बड़ा गेम खेलते हुए नज़र आ सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि पोजीशन थोड़ी सी लाइट साइड में ही रहनी चाहिए, और क्योंकि बहुत लंबे समय से प्रॉफिट बुकिंग नहीं भी हुई और ये मार्केट की फितरत है, एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग होती है, चाहे इवन अमेरिका के ही बाजार क्यों ना हो। वहाँ पर भी देखिएगा 3 दिन के अंदर 2000 पॉइंट की डाउ जोन्स के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हो गई थी, हालांकि अभी 50% से ज़्यादा वो रिकवरी भी कर चुके हैं। तो ये जो है जब भी करेक्शन होती है तो उसकी रिकवरी तो होती है, और यही सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि जब तेज़ी से बाजार गिरते हैं तो तेज़ी से उठने की संभावना भी रहती है, जैसे कि अब आपने डाउ जोन्स में देखा। तो ये हमारे लिए भी सीख होगी कि अगर जब हमारे बाजार कभी तेज़ी से गिरेंगे तो वो जल्दी उठेंगे भी। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब भी वो गिरेंगे तो आप जब क्या खरीदारी करें तो उस समय पर इंडेक्स के शेयर्स या इंडेक्स को ही खरीदना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले रिकवरी इंडेक्स में ही आती है। यह है आज का चार्ट। आज का चार्ट ये कहता है कि कैंडल रेड बन गई। कैंडल रेड इसलिए बन गई क्योंकि हम खुले ऊपर थे और ऊपर के लेवल के बाद हम गए ही नहीं। तो इसके तरीके से अगर हम क्लोजिंग देखें तो वीक क्लोजिंग है, लेकिन अभी जो सिंगापुर निफ्टी है उसकी तरफ से जो है पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं। अगर हालांकि हम देखें हमारे चार्ट इतने कमज़ोर नहीं थे, मैंने आपके साथ पिछली वीडियो में बात की थी, लेकिन अभी जो है फॉलोअप रेड कैंडल आ रही है, तो ये थोड़ी सी चिंता का विषय जो है हो सकती है। तो लेकिन यहाँ गहमा गहमी अभी रहेगी। आप 100 पॉइंट ऊपर और 100 पॉइंट नीचे ये मान के चलिएगा। और फिर मैं आपको ये कहूँगा कि अभी 1-2-3 दिन और शायद जो है फाइज अपना माल पूरा ऑफलोड कर चुके होंगे, और उसके बाद लास्ट हफ्ते में आपको कलाकारी जो है दिखने के लिए मिल सकती है। लेकिन हमारे एचएनआई इन्वेस्टर्स भी काफ़ी मजबूत है और रिटेल का भी जो पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़बरदस्त है। रिटेल से इस बार बहुत कॉन्फिडेंस के साथ काम कर रहा है। एशियन पेंट्स 18.34, रिलायंस 15, आईटीसी, और आईटीसी देखिएगा मैंने आपको बोला था आईटीसी के ऊपर, तो आईटीसी आज 13.59 की जो है तेजी के साथ था। नेस्ले, यूपीएल। तो अब देखिए आज एफएमसीजी में से 2 शेयर्स आपको चलते हुए नजर आए। एचडीएफसी बैंक, टाटा मोटर, टीसीएस, इन्फोसिस, टाटा स्टील, यहाँ पे वीकनेस थी। मेजर जो वीकनेस थी वो एचडीएफसी बैंक में थी और 1400 के नीचे जो है इसने क्लोज दिया है, तो ये एक वीकनेस के संकेत दे रहा है। और एचडीएफसी बैंक में करीबन 2-2.5 महीने से जो है मंदी की पोजीशन बनाई जा रही है। 1.5 महीना हो गया लगभग। पिछले महीने भी इन्होंने मंदी बनाई थी, लेकिन फिर वहाँ से पुल बैक कर गया था। तो ये बार बार आकर नीचे प्रेशर कर रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि 31,700 का जो लेवल है बैंक निफ्टी के ऊपर वो आपको वेट एंड वॉच रखना चाहिए। 31,000 अगर 700 बैंक निफ्टी वेट टूटता तो वीकनेस बन सकती है। अभी भी बैंक निफ्टी में कोई ज़्यादा वीकनेस अभी नहीं है फिलहाल, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने सौदे बना रखे हैं और जिस तरीके से सारे शेयर्स रोटेट होकर नीचे की तरफ आ रहे हैं, और जैसे वॉल्यूम के साथ ऊपर नहीं जा रहे थे तो अभी भी वॉल्यूम है कम है, लेकिन वॉल्यूम बढ़ने में तो बहुत ही ज़्यादा कम थे, अब फिर भी वॉल्यूम थे। और आज आईसीआईसीआई बैंक में वॉल्यूम अच्छे थे। वो जब बार बार उसको जो है नीचे गिराने की कोशिश जो है कर रहे थे बीएस, लेकिन बुल्स ने आज पूरी ताकत आईसीआईसीआई बैंक में दिखाई। बाकी जो बैंक्स हैं वो तो कमज़ोर होते हुए नजर आए। एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखिएगा, सुबह तो हम एडवांस थे, तो हम एडवांस हमारे टॉप पे थे और डिक्लाइन नीचे थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, हमारे घटने वाले जो है बढ़ गए। और ये सारा जो है बैंकिंग सेक्टर्स के अंदर जो शेयर्स में प्रेशर था उसी की वजह से है। एशियन पेंट्स, यूपीएल, आईटीसी, नेस्ले इंडिया, एलएनटी, एचयूएल सब 2% से ऊपर। तो देखिएगा एचयूएल भी एफएमसीजी में, आईटीसी भी एफएमसीजी में, नेस्ले भी एफएमसीजी में। यूपीएल के रिजल्ट अच्छे आए थे इस वजह से चला, एशियन पेंट्स के भी रिजल्ट अच्छे थे। तो कंज्यूमर कंपनीज चली आज देखिएगा, एशियन पेंट्स कंज्यूमर कंपनी है, यूपीएल भी अगर एक तरीके से देखें तो फार्मर्स को आइटम प्रोड्यूस करती है, तो कंज्यूमर कंपनी है ये भी, आईटीसी भी, नेस्ले भी, एलएनटी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी और एचयूएल। और इसके बाद देखिएगा ब्रिटानिया। तो आपको सीधी सी बात समझ में आएगी एफएमसीजी ही आज कंट्रोल कर रहा था। देखिए कि रिलायंस में भी आ सकती है, क्योंकि जब बाजार नीचे गिरेंगे तो रिलायंस भी इतना ज़्यादा कमज़ोर नहीं है फंडामेंटली, तो ये हो सकता है कि बुल्स इस शेयर्स को भी 2000 की तरफ ऊपर खींचने की कोशिश करे। तो मुझे लगता है कि 1-2 दिन जो है जद्दोजहद जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद एफआईआईज जो है अपनी पोजीशंस जो है बनाते हुए नजर आएंगे, या उससे पहले ऐसा हो सकता है कि मिस्टर इंडिया ही बाजार को उठा मारे और कहीं बजट सेशन की तरह हमारा मिस्टर इंडिया एफआईआईज को फंसाता हुआ नजर ना आए।
लेकिन अभी जो है लड़ाई बराबरी की चल रही है बुल्स एंड बीएस में। हालांकि बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर जो है ज़्यादा प्रेशर जो है बनाया हुआ है एफ की तरफ से, वो जो है एक चिंता का विषय हो सकता है। फिर मेटल के अंदर प्रॉफिट बुकिंग, आज पीएसयू को भी लपेट लिया इन्होंने, गेल, कोल इंडिया, देखिए दोनों में गिरावट थी। उसका टाटा मोटर्स, हिंडाल्को, मेटल्स के अंदर गिरावट आ गई, टाटा स्टील के अंदर आ गई। इंडसइंड बैंक जो है आज का मेन कल्प्रिट था बैंक निफ्टी के अंदर। ग्रासिम, अदानी पोर्ट्स, महिंद्रा महिंद्रा, डॉक्टर रेड्डीज। देखिए डॉक्टर रेड्डीज में न्यूज़ तो सब बड़ी आ रही है पर शेयर चल नहीं रहा है। SBI 1.97, तो SBI को भी काफ़ी दिनों के बाद जो है लपेटा है, और ये लपेटा ऐसे कि एफ जो है शायद आज SBI में भी सेल करते हुए नजर आया। SBI ने तो भाई साहब दम भर दिया था लास्ट सेशन के अंदर, नीचे से रिकवरी करके आया था, आज उल्टा हो गया, आज ऊपर से नीचे चला गया। और जितना आज मजबूत सुबह SBI लग रहा था और परसों के सेशन में मजबूत लग रहा था, उतना ही आज इसको कमज़ोर कर दिया। और बाकी जो है इंडियन ऑयल ने भाई साहब, ये जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, आपको पता ही है पेट्रोल के प्राइस 100 रुपये के आसपास हो रहे हैं, जो कि ब्रेंट क्रूड के रेट नहीं बढ़े हैं उसके बावजूद भी, तो ये भी जो है चर्चा का विषय है। और क्रूड ऑयल के प्राइस ना बढ़ने के बावजूद भी अगर ऑयल के प्राइस बढ़ते हैं तो आइसर जैसी कंपनीज़ के ऊपर जो है प्रेशर बनना लाजमी है। इसके अलावा जो बाकी कंपनियां हैं उनके ऊपर भी, जो महिंद्रा है जो ऑटोमोबाइल से रिलेटेड है, तो मारुति के अंदर भी आज वीकनेस थी, तो मारुति भी जो है नेगेटिव टेरिटरी के अंदर ही बंद हुआ है। उसका देखिएगा निफ्टी बैंक 282 पॉइंट, और ये जो सारी गिरावट है ये लास्ट के सेशन में आई है, लास्ट के आधे पौने घंटे के अंदर। और ये जो वीकनेस है ये जो है गहराई, और आज देखिएगा करीबन 500 पॉइंट के दायरे में जो है बैंक निफ्टी चला टोटल। हालांकि वोलेटिलिटी ज़्यादा नहीं थी, वोलेटिलिटी घटती जा रही है, जिसकी वजह से ऑप्शंस के प्रीमियम भी आपको घटते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिएगा ये पूरी कैंडल, तो ये कैंडल भी जो है वीक है, लेकिन ये देखिएगा अपनी सपोर्ट के आसपास है। तो जो मैं 31,700 के आपको सपोर्ट बता रहा हूँ, तो यहाँ से तो बाउंस बनना चाहिए एक बार, तो हो सकता है कि 1 या 2 दिन बाउंस बने और उसके बाद जो है पोजीशन बने। तो मुझे लग रहा है कि अगला हफ्ता जो है भी वॉल्यूम थोड़ा कम ही रहेगा, और अगले हफ्ते में बहुत ज़्यादा जो है शुरू के 2 या 3 दिन तो नॉर्मल ट्रेड होंगे, तीसरे बुधवार की दोपहर से जो है हमें लगता है कि एक्शन आ जाएगा इसके अंदर भी। उसके बाद देखिएगा आज ICICI बैंक ने 23.94 की जो है तेजी दी, बाकी HDFC बैंक ने 94 पॉइंट, SBI ने 87 पॉइंट, कोटक महिंद्रा ने 32, ये परसों बहुत वीक था। इंडसइंड बैंक आज काफ़ी वीक था 27.08, और एक्सिस बैंक, हालांकि एक्सिस बैंक और ICICI बैंक जनरली एक जैसे काम करते हैं, इनमें 100 रुपये से ज़्यादा का गैप हो गया, तो जनरली 100 रुपये का गैप होता है तो 112, यानी कि मजबूत ये है, ये मजबूत है। तो अगर आप थोड़ा सेव कर सकते हैं तो एक्सिस बैंक को खरीद के ICICI बैंक को बेच सकते हैं। लेकिन ये नहीं है कि आज कमज़ोर था एक्सिस तो रोज़ ही कमज़ोर रहेगा। तो ये यहाँ पे जो स्प्रेड है वो 90 रुपये का हो गया अभी, जो 90 से भी कम हो गया, जो जनरली 100 रुपये का रहता है। तो जो स्प्रेड का है वो यहाँ पे कम है, तो इसको शॉर्ट बना के ये लॉन्ग किया जा सकता है। इसको आप एक तरीके से ये कह सकते हैं कि ये एक तरीके से हैजिंग भी है, या हम एक सेम सेक्टर के अंदर ही बोल सकते हैं कि आप एक तरीके से शेयर स्पेसिफिकली आर्बिट्राज खेल रहे हैं। ICICI बैंक ही आज तेजी में था, और देखिएगा आज गिरावट थी बैंक ऑफ बड़ौदा में 4.39, PSU के ऊपर बहुत दाव लग रहा था लेकिन आज कमज़ोर होते हुए नजर आए। इंडसइंड बैंक, बंधन बैंक 2.64, फेडरल बैंक 2.39, SBI 1.97, IDFC फर्स्ट बैंक 1.81। सारे मझोले जो टाइप के जो शेयर्स हैं उनमें भी वीकनेस थी, प्राइवेट सेक्टर में भी वीकनेस थी, और SBI में भी वीकनेस थी। खाली आज खड़ा था ICICI बैंक। तो बाकी आप काफ़ी समय तक तो जो है तेज़ी RBL के अंदर भी थी, लेकिन RBL शाम होते होते जो है माइनस में चला गया। FIIs, ये बड़ा डेटा है आज, बहुत बड़ी सेलिंग है। अब सेलिंग देखो क्या है, 5,856 करोड़ की बाइंग है, 8,464 करोड़ की सेलिंग। अब देखो ना इंडेक्स में सेलिंग कहाँ हुई है, सेलिंग तो बैंकों में ना, तो इसका मतलब ये सेलिंग कहाँ कर रहे हैं, ये सेलिंग कर रहे हैं बैंक में। DIIs खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, लेकिन 613 करोड़ की, तो ये जो सेलिंग है ये काफ़ी सीवियर है FIs की, चिंता का विषय है। हालांकि 1260 की भी हमें ज़्यादा लग रही थी, लेकिन ऐसा आज कुछ निराशावादी जो है लगा नहीं, क्योंकि हमारे HNI इन्वेस्टर्स मजबूती के साथ खड़े हुए हैं मिस्टर इंडिया। और ये देखिएगा 14 मई को 625 करोड़ की जो है इंडेक्स फ्यूचर्स लॉन्ग किए, तो जनरली आज हैजिंग करी, तो 2-3 दिन से इंडेक्स बेच रहे थे, तो ये हैजिंग होती है कि अगर बाजार नीचे जाएगा तो इंडेक्स को वो लॉन्ग करके चलते हैं। तो अभी देखना पड़ेगा स्टॉक फ्यूचर्स में क्या किया है। तो स्टॉक फ्यूचर्स में आप देखिएगा, स्टॉक फ्यूचर्स में भी सेल कर दिया 902 करोड़ की, लेकिन इतनी बड़ी नहीं जितनी परसों थी। पर ये सारे डेटा अगर कम्युलेटिव अगर आप देखो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका असर या तो इस महीने की लास्ट वीक में पड़ेगा, या ये अगले महीने की तैयारी हो सकती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि इसी महीने के ऑप्शंस हो या इसी महीने के फ्यूचर्स हो, ये अगले महीने के फ्यूचर्स भी हो सकते हैं।
बट मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट वीक के बाद एक अच्छी खासी करेक्शन जो है बाजार में आ सकती है। एफआईआईज बहुत बड़ी सेलिंग जो है करके बैठे हुए हैं और सौदे जो है इस तरीके से बनाए हुए हैं। पुट कॉल रेशियो देखिएगा अभी कंफर्टेबल है, तो इसकी तरफ से तो हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत बड़ी वीकनेस आ सकती है। ये 1.8 1.9 के आसपास होती तो हम ये मान सकते थे कि अभी प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी। तो अभी देखते हैं कि 2-3 दिन सौदे कैसे बनते हैं। फिर अगला सवाल, ये सवाल ही सबसे ज़्यादा मेरे से पूछा जा रहा है कि जी मेग मनी कब तक ट्रेड होगा। तो पहला सवाल है, मेग मनी मंडे तक ट्रेड होगा। 17 तारीख उसकी लास्ट ट्रेडिंग डेट होगी। T+2 फॉर्मेट के अंदर 19 तारीख जो डेट है उसकी रिकॉर्ड डेट है। तो जो 17 तारीख के बाद शेयर ट्रेड नहीं होगा, एक्सचेंजेस ने भी इन्फॉर्म कर दिया है और ये सर्कुलर भी इसके बारे में जो है जारी कर दिया गया है कि 17 तारीख जो है मेग मनी और इसकी लास्ट डेट होगी। अब दूसरी बात ये है कि ये शेयर कहाँ पर चल रहा है। तो शेयर देखिएगा 138 रुपये के आसपास जो है आज क्लोज हुआ है। तो ये जो 138 रुपीज़ का क्लोज है, आज भी 141 142 तक गया, नीचे 136 रुपीज़ कुछ पैसे के जो है लो लगाए, एक रेंज में आ गया। वॉल्यूम घट रहे हैं देखिएगा, ये जो वॉल्यूम थे ये मंडे को थे पिछले, तो ये जो मंडे को थे ये वॉल्यूम्स ज़्यादा थे। इससे पहले 3 मई को बहुत वॉल्यूम थे, लेकिन वहाँ पर डिलीवरी की जो परसेंटेज थी केवल 21% थी। और जब मंडे को गिरावट आई थी जो है, जब मंडे को प्रॉफिट बुकिंग हुई थी तो उस दिन 62% थी और शेयर के अंदर वॉल्यूम बढ़ गया था। लेकिन उसके बाद शेयर ने देखिएगा टूटना छोड़ दिया। हालांकि 11 मई को नीचे तक तो गया था, लेकिन अपने आप को होल्ड कर लिया। उसके बाद 12 मई को देखिएगा 45.9। तो डिलीवरी ठीक है और आज की भी डिलीवरी मस्त है। तो काफ़ी मजबूत डिलीवरी है, क्योंकि 62 के बाद ये 60.5। अब ये वॉल्यूम क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि भाई साहब जिन लोगों को बेचना है वो बेच के निकलना चाह रहे हैं, जो लोग डीमर्जर में शेयर को रखना चाह रहे हैं वो खरीद रहे हैं। तो मूवमेंट इसी तरीके की है। अब लास्ट वाले दिन पता चलेगा कि बेचने वाले ज़्यादा हैं या खरीदने वाले। मुझे ऐसा लगता है खरीदने वाले तो मोस्टली खरीद चुके होंगे, क्योंकि लास्ट डेट तक का इंतजार नहीं करते। बेचने वाले भी मोस्टली बेच चुके होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट डे में वॉल्यूम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर कुछ लोगों ने वैल्यूएशंस कर रखी होंगी तो वैल्यूएशंस अभी भी कंफर्टेबल है उसकी। और अगर स्टॉक मार्केट 1.5 महीने के आसपास जो लिस्टिंग होगी, दोबारा से दोनों कंपनीज की रीलिस्टिंग होगी, मेग मनी के बदले मेग मनी ऑर्गेनोकेम के पूरे उतने ही शेयर मिलेंगे जितने शेयर आपके पास थे। और हर 1000 शेयर के बदले में 94 शेयर सब्सिडरी कंपनी मेग मनी फाइन कैम के मिलेंगे। उसकी फेस वैल्यू 10 रुपये है, तो वो बहुत ही कम मात्रा में शेयर मिलेंगे। वहाँ पे करीबन 4 करोड़ शेयर्स हैं पूरे फ्लोट जो फाइन कैम के अंदर बात करें। तो जो होल्डिंग होगी वो करीबन 74% प्रमोटर के पास होगी और बाकी 26% रिटेल इन्वेस्टर्स के पास होगी। तो मेग मनी जो फाइन कैम का जो शेयर है वो, उसका जो फ्री फ्लोट है वो काफ़ी कम रहेगा। तो करीबन 1.25 करोड़ के आसपास जो है पूरा टोटल बनता है, तो उसके आसपास जो है वो शेयर्स रहेंगे। तो जो भी अभी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं मेग मनी के, उन्हीं को वो शेयर मिलने वाले हैं। तो इसलिए आप समझिएगा कि वो जो फ्लोट है वो काफ़ी कम है। वैल्यूएशंस वाइज उस कंपनी के अंदर फाइन कैम के अंदर करीबन 500 करोड़ का डेट है। हालांकि उसी कंपनी में सारे एक्सपेंशंस हुए हैं, तो वहाँ पर एक वैल्यूएशंस को देखना पड़ेगा। बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हैं इस चीज़ के अंदर कि मेग मनी फाइन कैम के शेयर्स को लेना है। तो बहुत सारे लोग इसलिए भी सेल कर रहे हैं कि अभी यहाँ पर जो है अपना कुछ माल बेच के लिक्विडिटी कर लें, और जब रीलिस्टिंग हो तो फाइन कैम का शेयर या मेग मनी और इसका जिस तरीके के सेगमेंट में वो जाना चाहते हैं उसमें वो अपने आप को शिफ्ट कर लें। तो ये तो है पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर 1.5-2 महीने मार्केट गिरती है तो जो लोग बेच के निकल रहे हैं वो उस रिस्क को नहीं लेके जाना चाह रहे हैं। इसलिए बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं वो सवाल पूछ रहे हैं कि सर अब ले लें या ना लें। तो मैं उनको एक ही सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि अगर आपको 1.5 महीने पैसा ब्लॉक कर सकते हो, गुड एंड वेल। अगर 1.5 महीने में मार्केट नहीं गिरी, ऐसी रही आज की परिस्थिति में जैसी है, तो करीबन 10 से 20% का प्रॉफिट मुझे लगता है कि लिस्टिंग के समय पर भी हो जाना चाहिए, जो टोटल वैल्यूशन हमने निकाली है उसके हिसाब से। और वैल्यूशन वाली बैलेंस वो जो है वीडियो हमने डाली थी, तो वो आप देख सकते हैं, तो वो वीडियो भी आपके लिए उपलब्ध रहेगी। तो इसके बारे में जो क्लियरिटी है वो मैंने देने की कोशिश की है। तो आप देखिएगा मंडे को लास्ट ट्रेडिंग डे है, जो उस दिन खरीद लेगा वो ही जो है दोनों कंपनीज़ के शेयर्स लेगा। अब इसके अलावा किस तरीके से आपकी पोजीशंस है वो आपको देखना चाहिए, पोर्टफोलियो का कितना बड़ा साइज़ आपके पास इस शेयर्स के अंदर है, और आगे चल के 1.5 महीने में आप कैसे मार्केट एक्सपेक्ट करते हैं। अगर मार्केट अच्छी रही तो लिस्टिंग और ज़बरदस्त होगी, जो दोनों कंपनियां दोबारा से रीलिस्ट होंगी। मार्केट ख़राब हुई तो लिस्टिंग पे गेन आपको थोड़ा सा कम हो सकता है, या हो सकता है नेगेटिव भी चला जाए। तो सेफ साइड ये है कि आप 50-50 भी रह सकते हैं, या आपको लगता है कि नहीं वैल्यूशन अभी भी ठीक है तो मार्केट में क्या रिस्क, अपने पूरे शेयर्स के साथ जो है आप एंजॉय कर सकते हैं। और अगर शेयर्स की मात्रा कम है तो उसको बढ़ा भी सकते हैं। ये आपके ऊपर पर्सनल लेवल पर डिपेंड करता है, क्योंकि सबका प्रोफाइल अलग अलग है।
शेयर्स अभी जो है फेयर वैल्यू पर है, जहाँ पर भी 138 रुपीज़ के आसपास है। इसमें मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा गिरेगा भी अगर कल की बात भी करें, क्योंकि जो ऑपरेटर के पास भी जो माल थे वो जनरली ऑफलोड हो गया पिछले 3-4-5 दिन में, क्योंकि मंडे से ऑफलोड हो रहा है, तो वो भी ऑफलोड हो चुका है, नीचे तक के भी लेवल देख चुके, ऊपर 143 पे अटक रहा है। तो ऐसा भी नहीं है, वॉल्यूम भी घटता जा रहा है। तो ये भी हो सकता है कि अगर कोई लास्ट में ख़रीदने के लिए आ जाए 2:30-3 बजे के आसपास, तो हो सकता है कि अच्छा जंप भी लग जाए, या 2:30-3 बजे को एकदम सेलिंग आ जाए तो नीचे भी जा सकता है। तो दोनों संभावनाएं जो है वो 2:30 बजे के बाद जो है कल पता चलेगी। और सबसे खास बात तो ये है कि जब सोमवार को बाजार खुले तो इसके वॉल्यूम पे नज़र बना के रखिएगा कि सुबह से ही वॉल्यूम कितने हो रहे हैं। अगर वॉल्यूम की मात्रा सुबह से ही ज़्यादा है तो इसका मतलब कुछ बड़ा जो है लास्ट टाइम में हो सकता है। तो ये आपने जो है ध्यान रखना है। तो ये तो थी इसके बारे में चर्चा। तो मैं ये वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।